हमारा जो गहनतम तल है, गहनतम, वो है परमात्मा, वो है ओंकार, वो है राम रतन धन। उसका आता पता ठिकाना नहीं है हमको, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है हमको। उससे ऊपर जो तल है वो है हमारी आत्मा का तल, निराकार का तल, उसकी भी जानकारी नहीं है हमको। जिस चीज के बारे में हमको जानकारी है, लोगों को जानकारी है, वो जो गहनतम तल जो हमारी जानकारी में, वो है भाव का तल। उसके बारे में आपको पता है, भाव यानी फीलिंग। जैसे आपके भीतर कभी सुख का भाव उमड़ता है तो कभी दुख का भी भाव उमड़ता है। कभी अचानक ऐसे लगता है कि मेरा शुभ ही शुभ है, कभी अचानक अशुभ के भाव भी आपके भीतर पैदा होते हैं। कभी प्रेम का भाव पैदा होता है आपके भीतर और कभी नफरत का भाव पैदा होता है। कभी अचानक किसी की मदद की तरफ, मदद के लिए अचानक भाव पैदा हो जाता है, आपके हाथ बढ़ जाते हैं। और कभी अचानक आप किसी के प्रति इतने कठोर हो जाते हैं कि आप मदद करना तो दूर, बल्कि इच्छा होती है इसको डंडे से पिटाई लगा दें, इसको भगा दें। ये भाव आपके भीतर आ जाता है। ऐसे बहुत सारे भाव हैं हमारे भीतर, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं। कोई हार के भाव है, कोई जीत के भाव है, कोई फूलों के हैं, कोई कांटों के हैं, कुछ अच्छे के हैं, कुछ बुरे के हैं। ऐसे भाव हमारे भीतर हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपको उनकी कोई फिक्र नहीं है। वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि अगर आप भावों के बीज बोएंगे, जिस भी भाव के आप बीज लगातार बोते जाएंगे, लगातार बोते जाएंगे, लगातार बोते जाएंगे, लगातार बोते जाएंगे, एक दिन आएगा कि आपको विचारों की फसल काटनी पड़ेगी। ये जो आपके भीतर विचार चल रहे हैं, ये वही विचार हैं जो भाव के बीज आपने बोए हैं। अगर आपको नफरत के विचार हैं तो निश्चित रूप से आपने कभी ना कभी नफरत के भाव के बीज बोए हैं, वो फसल अभी काट रहे हैं आप। किसी के प्रति प्रेम के भाव हैं, जाने अनजाने कभी आपने प्रेम के बीज बोए हैं, वो भाव बोए हैं आपने, और अब आप विचारों पर उसकी फसल काट रहे हैं। जाने अनजाने आपने जो भाव बोए हैं, एक दिन आपको फसल काटनी है विचारों की, विचारों की फसल काटनी है। आप संभल सकते हैं, भाव के तल पर संभलना सबसे आसान है, लेकिन अभी भी भाव के तल पर भी आप अगर नहीं समझते हैं तो अब विचारों से घिरना शुरू हो जाएंगे, और आप देख पाएंगे कि आपके भीतर नेगेटिव विचार चल रहे हैं कि पॉजिटिव विचार चल रहे हैं। और अभी भी आप नहीं संभलते हैं, अभी भी आप ऐसे विचार नहीं बनाते जैसे विचार आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में, जो आप चाहते हैं। तो इन्हीं विचारों की फसल बोते बोते, इनके बीज बोते बोते, एक दिन आपको अपनी वाणी की फसल काटनी होगी। ऐसा बोलना शुरू कर देंगे आप। आपके अभी विचार थे, अभी आपने बोलना शुरू कर दिया। जिस किसी ने गाली दी है आपको, आप ऐसा ना सोचना उसने सॉरी फील कर लिया, उसने कहा कि मैं ऐसी बेहोशी में गाली दे गया। नहीं, वो महाशय गाली देना चाहते थे, नहीं दे पा रहे थे। शराब पीकर रोज सब बने रहते थे, आज शराब पी ली, वो सभ्यता की सारी जंजीरें टूट गई। आज अचेतन उनका बाहर आ गया, शराब पी करके चेतन मन सो गया। अचेतन में गालियां थी और वो आपको गाली दे रहे। हकीकत में वो आपको रोज गाली देना चाहते हैं, लेकिन दे नहीं पा रहे थे, आज दे गए बेहोशी में। वो रोज देना चाहते हैं। आप अभी भी संभल सकते हैं, वाणी तक भी, क्योंकि वाणी बड़ी महत्वपूर्ण है। संभल सकते हैं आप वाणी के तल पर, लेकिन अभी भी वाणी के तल पर भी नहीं संभले आप। वाणी की भी आपने बीज बोने जारी रखे लगातार, तो जो वाणी के बीज बो रहे हैं, एक दिन आपको कर्म की फसल काटनी पड़ेगी। ये वाणी एक दिन आपको कर्म बन जाएगी, आपके कर्म में आ जाएगी। आप कर जाएंगे, कुछ उल्टा सीधा कर जाएंगे। एक अंग्रेज राइटर की किताब है जिसका नाम है क्राइम एंड पनिशमेंट। बड़ी प्यारी किताब है, आप पढ़ना कभी। एक पूरा नोवेल है, क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट मुझको इतना अच्छा लगता है, मुझको यहां तक की बात, कर्म तक की बात समझाने में मुझको बड़ी आसानी हो जाती है। एक हॉस्टल है, एक मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज में कुछ बच्चे पढ़ते हैं। उनमें एक बच्चा है जो शाम को छत पर घूमने के लिए जाता मेडिकल कॉलेज के। उस मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने एक घर है, बहुत बड़ा है। उस घर में एक बुजुर्ग महिला रहती है, और वो किसी को ऐसे उसके सामने
कोई उसके सामने हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ा है, कोई गिड़गिड़ा रहा है, वो क्या बोल रहा है इसको पता नहीं चलता, लेकिन वो गिड़गिड़ा रहा है। उसको बड़ी हैरानी होती है कि बुढ़िया के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहा है। दूसरे दिन फिर छत पे जाता है, देखता दूसरा कोई व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा उसके सामने, फिर तीसरे दिन देखता गिड़गिड़ा रहा, चौथे दिन देखता, लगातार हफ्ते भर ऐसा देखता है। उसको जिज्ञासा होती है कि बुढ़िया के यहाँ पे ऐसा क्या होता है, इस बुढ़िया के बारे में जाना जाए, पता लगा जाए। तो उसको पता लगता है कि बुढ़िया इस गांव की सबसे धनवान व्यक्ति है और इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। ये ब्याज पर लोगों को पैसा देती है और लोग ब्याज माफ करने के लिए इसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन ये ब्याज माफ नहीं करती। तो उसके भीतर से अचानक एक नफरत का भाव पैदा होता है। नफरत का भाव, जब भी देखता तब नफरत का भाव पैदा होता है, जब भी देखता तब नफरत का भाव पैदा होता है। जब भी उस बुढ़िया को देखता, किसी को गिड़गिड़ाता देखता, तब भी नफरत का भाव पैदा होता है। अब उसके अंदर विचार आता है कि कोई इसकी गर्दन क्यों नहीं दबा देता, ये अकेली तो रहती है, कोई इसकी गर्दन दबा दे, किसको पता लगेगा, किसी को पता लगेगा क्या। लगातार उसके भीतर ये विचार चलता रहता है। और कुछ दिनों बाद, करीब 6 महीने बाद, स्कूल की, उसकी कॉलेज की फीस जमा करनी है और उसका मनी ऑर्डर नहीं पहुंचता है और बिल्कुल लास्ट डेट आ जाती है कि अगर आज आपने फीस जमा नहीं करी तो नाम कट जाएगा। तो उसको उस बुढ़िया की याद आती है। वो उसके घर पे जाता है और कहता है कि मुझको 500 रुपये दे दो, मुझे फीस भरनी है, बड़ी बहुत ही जरूरी है, बिना उसके मेरा नाम कट जाएगा। वो कहती है कि ऐसे तो मैं पैसे नहीं देती, कुछ मुझको गिरवी रखना पड़ेगा। तो अपनी घड़ी और अंगूठी उसके पास में गिरवी रखता है, उसके ऊपर से ब्याज। तो फिर उसका हफ्ते 10 दिन बाद उसका मनी ऑर्डर आ जाता है। अभी और नफरत से भरता जा रहा है और जब वो उसके पास हफ्ते 10 दिन बाद पैसे चुकाने जाता तो बुढ़िया ब्याज बताती है कितना ब्याज हो गया, और उसको कहता है कि 10 दिन का इतना ब्याज हो गया, ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। और बात करते करते कब उसके हाथ उस बुढ़िया की गर्दन पे चले जाते हैं और कब उसकी गर्दन दबा देता है, उसको जान से मार देता, उसको पता ही नहीं चलता। और राइटर लिखता है उसको फिर पनिशमेंट होता है, उम्र कैद। लेकिन जानते हो कहां से पैदा हुआ? एक नफरत के भाव से। रुक सकता था, रुक सकता था। भाई लोग क्यों ले रहे हैं ब्याज पर पैसा, वो जान, हमसे क्या लेना देना। आप ना लें, मत जाइए आप किसी के पास, कम में खर्चा चलाइए आप, जितना पैसा आप उतने में खर्चा चलाइए आप। फिर उसके भीतर जब नफरत विचार आता है कि कोई इसकी गर्दन क्यों नहीं दबा देता, तो अभी भी ठहर सकता था, अभी भी रुक सकता था। ये बोलना भी शुरू कर दिया, कोई इसकी गर्दन क्यों नहीं दबा देता। और जानते हो ये चीज एक दिन कर्म बन जाती है, खुद ही गर्दन दबा देता। क्राइम एंड पनिशमेंट। भाव के बीज बोए, विचारों की फसल काटी, विचारों के बीज बोए, वाणी की फसल काटी, वाणी के भी बीज बोए, कर्म की फसल काटी। अगर आप कर्म के भी बीज, अभी भी रुक सकते हो, ठहर सकते हो। हम जो भी कर्म गलत कर रहे हैं वो कर्म अभी भी, आज हमने शराब पी, एक गलत कर्म कर दिया, ठहरा जा सकता था, रुका जा सकता था। आज हमने शेखी बघारने के लिए सिगरेट पी, हमने दिखाने के लिए बच्चे ने कहा देखो मैं भी बड़ा हो गया हूं, आज सिगरेट पी, पता चला कि सिगरेट पीने से इतनी खांसी उठ गई है, एकदम लगा जैसे गला घुटा जा रहा है। आज आप रुक सकते थे सिगरेट पीने पर, यह आपने कर्म कर दिया था। जानते हो पहली बार तो आपके अंदर भाव पैदा हुआ किसी को सिगरेट पीते हुए देख करके, अरे वाह ये है दादा, ये है असली गुंडा, ये देखो लोग इससे डरते हैं। पहली बार आपके अंदर भाव पैदा हुआ, धीरे धीरे विचार आने लगा कि मैं भी अगर सिगरेट पीऊं तो मैं भी जरा दादा जैसा दिखाई दूंगा। आप ठहर सकते थे, रुक सकते थे, लेकिन धीरे धीरे जानते हो ये चीज कर्म में बदल गई। अब आप भी सिगरेट पीने लगे, आप भी शराब पीने लगे। अभी भी ठहर सकते हो आप, अभी भी रुक सकते हो आप, किसी ने रोका नहीं, अभी भी रुक सकते हो, अभी भी रुक जाओ, बहुत सुंदर है ये कर्म जो कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी कर्म के बीज बोने जारी रखे तो जानते हो आपको एक दिन किस चीज की फसल काटनी पड़ेगी? आदत की, हैबिट्स की। ये कर्म एक दिन आपकी आदत बन जाएंगे। अब शराब पीना आपकी आदत बन जाएगा, सिगरेट पीना आपकी आदत बन जाएगा। और आदत को छोड़ना इतना आसान नहीं है। छोटी छोटी आदतों को नहीं छोड़ पाते आप, गाली देने की आदत को नहीं छोड़ पाते लोग, तकिया कलाम उसको नहीं छोड़ पाते। आप तकिया कलाम बना लेते ना कोई लोग, ऐसे कर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते बोलते हैं। वो कर्म आप करते जा रहे हो, वो अब आपकी आदत में शुमार हो गया है।
आदत में शुमार हो गया। इसलिए बहुत ही पहले कदम आपका बच्चा, आज आपके बच्चे ने कोई कर्म किया, प्लीज अभी आज रोकिए उसको, नहीं तो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी। ये आज इसी समय फर्स्ट स्टेप पर रोकिए। उसने कुछ सोचा भी गलत तो आज अभी रोकिए इसी फर्स्ट स्टेप पर। आज आपको रोकना है उसको, आज आपको कहना, आज आपको टोकना है। बल्कि बेहतर तो ये है कि जो आप बच्चे से चाहते हैं वो भाव उसके अंदर डालना शुरू करिए, शिवाजी की मां की तरह। जब शिवाजी की मां ने अपने बेटे के अंदर देश की आजादी के लिए एक भाव फूंकना शुरू किया कि तू देश को आजाद कराने के लिए पैदा हुआ है, तू देश को आजाद कराने के लिए पैदा हुआ है, तू देश को आजाद कराने के लिए पैदा हुआ। लगातार एक ही भाव भरना शुरू किया, छोटे से बच्चे में, 3, 4, 5 साल के बच्चे में एक ही भाव पैदा करना शुरू किया। और वो भाव धीरे धीरे उनका विचार बना, वो विचार धीरे धीरे उनकी वाणी पर आया। और देखते हो कर्म 14 साल की उम्र में, जब बच्चे अभी खेलते होते हैं, 14 साल की उम्र में पहला किला फतह कर लिया छत्रपति शिवा। 14 साल की उम्र में कर्म बन गया। आप चाहो तो पॉजिटिव की तरफ लगाओ उस भाव को, आप चाहो तो निगेटिव की तरफ लगाओ। ये कर्म एक दिन आपकी आदत बनेगा। आदत बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप चाहें तो आदत भी बदली जा सकती है। सिगरेट छोड़ी जा सकती है, ये तंबाकू छोड़ा जा सकता है, ये शराब छोड़ी जा सकती है। लेकिन अगर आदत के बीज आपने बोने जारी ही रखे लगातार, जैसे अभी आप मंदिर के लिए कह रहे हैं, मंदिर के लिए मंदिर जा रहे हैं लगातार, बस कोई भी वहां से सबक नहीं सीख रहे, कोई वहां से ज्ञान नहीं ले रहे, वहां पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो रहा। जैसे हमारे माँ बाप जाते थे ऐसे ही हम जा रहे हैं। तो ये एक दिन आदत के बीज बोते बोते जो फसल काटनी पड़ेगी, उसी का नाम है संस्कार, उसी का नाम है कंडीशनिंग। ये आदत धीरे धीरे संस्कार बन जाएगी। इसलिए हिंदुस्तान में संस्कारों का इतना महत्व था, इतना ज्यादा महत्व था। हिंदुस्तान में पहले ये हुआ करता था, अच्छा फलाने परिवार का, अच्छा आनंद राव जी के परिवार की बेटी है, चलो देखने की जरूरत नहीं, शादी कर दो, फाइनल कर दो। देखा भी नहीं कि उनकी बेटी है अगर, तो उनके घर के संस्कार ऐसे हैं। यानी हमारे घर में रोज रोज कुछ कर्म हो रहा है, हमारे घर में रोज रोज कुछ आदतें बच्चों में डाली जा रही हैं, क्योंकि वो आदतें हमारे अंदर है। तो आदतें लगातार डालते डालते एक दिन संस्कार बन जाएगा। ये चीज इसलिए मैं कह रहा हूं अपने घरों में परंपरा लाएं आप। फिर कीर्तन की परंपरा, फिर आरती की परंपरा, फिर दीपक जलाए जाएं, फिर सुबह शाम लोग ध्यान में बैठे, फिर ये पर अभी सुबह शाम हम टीवी पर बैठे हैं, हम अभी सुबह शाम ध्यान में नहीं बैठने हम। ये फिर आपको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि यही आदत धीरे धीरे आपका संस्कार, आपके बच्चों का संस्कार बन जाएगा। देश का पूरा संस्कार बदल गया है इस समय। अभी भी आप रुक सकते हो। संस्कार को बदलना यानी संस्कार इज ए प्रोसेस ऑफ हिप्नोसिस। संस्कार यानी अब गहरे अचेतन में बात चली गई। कर्म से जो कर्म करते जा रहे हो उसका अभ्यास करते करते आदत आपके अचेतन में चली गई, और वो अचेतन और गहराता जा रहा है, वो आपका संस्कार बन गया, गहरा अचेतन हो गया संस्कार। अभी भी आप चाहो तो इस अचेतन को बदल सकते हो, अभी भी चाहो तो ये अचेतन बदला जा सकता है। इस प्रोग्रामिंग को आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं आप इस प्रोग्रामिंग को, लेकिन अभी भी संस्कार के बीज बोना जारी रखते हैं, अभी भी बोना जारी रखते हैं। अभी भी आप नहीं मानते हैं तो जानते हो ये संस्कार के बीज एक दिन भाग्य की, प्रारब्ध की फसल बन जाएंगे, और आपको अपने भाग्य की फसल काटनी पड़ेगी। भाग्य की फसल ये है प्रारब्ध, ये है भाग्य। अब बताओ, आप बदला जा सकता कि नहीं बदला जा सकता? बस भाव बदल दो, प्रारब्ध बदल जाएगा। विचार बदल दो, प्रारब्ध बदल जाएगा। अपनी वाणी बदल दें, उसके अकॉर्डिंगली आपका डेस्टिनी बदल जाएगी, प्रारब्ध बदल जाएगा। आप अपना कर्म बदल दें, आपका प्रारब्ध बदल जाएगा। आप अपनी आदतें बदल दें, प्रारब्ध बदल जाएगा। संस्कार बदल दें, उसके अनुसार ही आपका भाग्य बदल जाए। कहीं से भी आप बाजी को जीत सकते हैं, कहीं से भी बाजी को पलट सकते हैं, कहीं से भी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर। लेकिन हमको ऐसा सिखाया गया है कि नहीं, भाग्य को नहीं बदला जा सकता, नहीं, गहरा अचेतन कभी भी बदला जा सकता है। और जो चीज आप अपने अचेतन में डाल देंगे वह चीज होनी शुरू हो जाएंगे आपकी जिंदगी में, वो दिखनी शुरू हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो मंदिरों में हो रहा है वो हमारे गहरे संस्कार बन गए हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है
कि अब इन गहरे संस्कारों को भी हम बदलें। अब वक्त आ गया है कि अब हम इन ठूंठ खड़े पेड़ों को उखाड़ करके फेंक दें। जो लहू में बिजलियां भर सके, हमें उस हवा की तलाश है। जो हवा का रंग बदल सके, हमें उस फिजा की तलाश है। न सजर पे बच रही पत्तियां, वहां उल्लुओं की हैं बस्तियां। जो जड़ों से उनको उखाड़ दे, हमें उस हवा की तलाश है। अभी आसमां का जिक्र न कर, अभी आसमां की फिक्र न कर। जो जमी की जुल्फें संवार दे, उस बासफा की तलाश है।